बहन काजल जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे भैया अवनीश जैन। परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार के गारव आते हैं, रस, रिद्धि और सात। इनका अर्थ क्या है और हम इनसे अपने जीवन में किस प्रकार बच सकते हैं? रस गारव का अर्थ सिद्धियां। जो लोग सिद्धियां कर लेते हैं और सिद्धियों के माध्यम से जो देवता आदि को सिद्ध करके कार्य करते हैं, वो रस गारव के अंतर्गत आता है। रिद्धि गारव का अर्थ होता है कुछ स्वाभाविक रूप से रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। उन रिद्धियों को वो कभी कभी अहंकार कर लेते, मेरे पास ये रिद्धि है, मेरे पास ये रिद्धि है। जैसे दीपायन मुनि को ऐसी रिद्धि थी कि उन्होंने कहा मेरे पास रिद्धि है, मैं इसको भस्म कर सकता हूँ। तो ऐसी कभी कभी रिद्धियों में साधक को अहंकार आ जाता है, और जब अहंकार आता है तो वह इनका दुरुपयोग ही करता है। तो रिद्धि गारव का सात गारव, साता का गारव। सात यानी हमें कभी कोई बीमारी नहीं होती, हम सदा स्वस्थ रहते हैं, हमें कोई भी प्रकार की पुण्य। तो ऐसे साता का गारव करना, तुम तो सदा बीमार बने रहते हो, कर्महीन हो तुम, मैं देखो मुझे कोई दुख नहीं होता है। तो ऐसा अपने साता के माध्यम से असाता के उदय वाले की उपेक्षा करना, उसको नीचा दिखाना, ये 7 गारव कहलाते हैं। 3 गारव ऐसे मानना चाहिए। गुरुदेव, हम किस प्रकार बचाव कर सकते हैं इनसे? बचाव यही कर सकते हैं कि अपने आप 7 गारव तो आज समझ में तुम्हें प्रयोग में कम आते हैं, उनको 8 मदों में विस्तार कर दो। 7 गारव को 8 मदों में परिवर्तित कर दो। तो जो 8 मद हैं, हमें अपने पास कोई भी कला है, उस कला के माध्यम से किसी को नीचा नहीं दिखाना, यही इनसे बचने का उपाय है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।